हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टेम्पल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपने जनरल साइंस का टेस्ट नंबर 7 जो है अपने रख रहे हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था कि नेक्स्ट टेस्ट जनरल साइंस का होना चाहिए या फिर जनरल नॉलेज का। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो है वोट्स मोस्टली जनरल साइंस के ऊपर आए हैं, तो इसके लिए अपने जनरल साइंस का टेस्ट रख रहे हैं। तो देखिए, लास्ट टेस्ट में जो अपना क्वेश्चन था कि मूलांकुर से विकसित होने वाले मूल को क्या कहते हैं, तो वो उसका राइट आंसर था ए ऑप्शन, मूसला मूल जो है उसको कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस टेस्ट में भी आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा। वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करके जाना है। अभी भी आप साइड में एक पेज पे लिख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। लास्ट में वीडियो के कमेंट कर देना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले टेस्ट को एक कर देना लाइक, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही टेस्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? शक्करकंद, मूली, आलू, गाजर। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का रूपांतरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, आलू जो है वो एक जड़ का रूपांतरण नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है? गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अवस्तंभ मूल होती क्या है। देखिए, अवस्तंभ मूल क्या होती है? कुछ भारी पादप होते हैं, जैसे मान लो भारी शाखाओं वाले जो पादप होते हैं, मान लो ये शाखा इसकी ज़्यादा भारी है, तो इसको सहायता देने के लिए, यांत्रिक सामर्थ्य देने के लिए यहाँ से कुछ जड़ें निकल जाती है जो धरती को टच कर लेती है। ये क्या हो जाती है? ये अवस्तंभ, स्तंभ मूल जैसे मतलब बोल सकते हैं अपने, तो ये विकसित हो जाती है ऐसे। तो ये कौन से पौधे में पाई जाती है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? गन्ने में। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। जैसे मान लो ये गन्ने की बोरी जो अपने होती है, ऐसे यहाँ पे पार्ट्स लगे होते हैं इसमें, तो ये यहाँ से आपने देखा होगा नीचे, ये क्या होती है? अवस्तंभ मूल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे वाले से, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल, वलयाकार मूल। ये आपको बताना है। आपने देखा हो, जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया कि जो स्तंभ से निकली होती है वो जड़ें उसको यांत्रिक सामर्थ्य जो है प्रदान करती है, तो वे कौन सी जड़ें होती हैं? स्तंभ मूल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा, फल, प्रकंद, कंद, जड़। तो ये आपको बताना है, हल्दी के पौधे का अपने कौन सा भाग खाते हैं? तो हल्दी में जो है जड़ होती है ग्रंथि में मूल, तो उसमें क्या होता है? प्रकंद जो होता है उसको अपने खाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा, रेफ्सीलिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, रेफ्सीलिया। रेफ्सीलिया द्वारा सबसे बड़ा पुष्प जो है उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो देखो, जिंकगो, साइकस, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिंकगो। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप इसको जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली इफेड्रिन, इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? आपसे पूछा गया है कि जो इफेड्रिन नाम की जो दवा होती है ये किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकस से, इफेड्रा से। तो इसको रिलेट कर लीजिए आप, इफेड्रिन यानी इफेड्रा। तो रिलेट करके ऐसे आप आंसर कर सकते हो। इफेड्रिन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? C10H15NO जो है इसका फॉर्मूला होता है।
ये क्या करती है, श्वसन मार्ग को है साफ कर देती है, स्वस्थ कर देती है। तो जिससे क्या है कि सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, अस्थमा और खांसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? क्वेश्चन क्या है आपका, किस पौधे में बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते हैं? बादाम में, साइकस में, मूंगफली में, ईख में। देखिए बीज जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बनते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, साइकस जो है वो एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है लेकिन फल नहीं बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? देखिए परागण की जो क्रिया है वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग पादपों में होती है, जैसे स्वपरागण, पर परागण, ऐसे। तो सुगंधित पुष्पों में क्या होता है, पर परागण होता है, जो किसके द्वारा होता है, माध्यम किसका यूज किया जाता है? कीट, पक्षी, जल, वायु। देखिए सुगंधित पुष्प है तो वो क्या रिलीज करेंगे, खुशबू रिलीज करेंगे। तो उनकी तरफ क्या है कि मान लो कोई कीट पतंग है, तितली वगैरह, मधुमक्खी, वो उनकी ओर आकर्षित होगी तो मान लो ये परागकण है यहाँ पे, ये इसके चिपक गए मक्खी के, मधुमक्खी के, और ये कहाँ जाएगा, वर्तिकाग्र पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परागण। वर्तिकाग्र का डायग्राम ऐसे मतलब, तो ये कहाँ जाएगा, वर्तिकाग्र पे, जिससे क्या होगा, परागण की क्रिया होगी। तो ये क्या हो गया, कीट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाती है? केला, कपास, गन्ना, लीची। इसको मैं ऐसे बोलूँ कि तने को काट करके नया पादप को इसमें बनाया जाता है, तो आप इसका आंसर जरूर कर पाओगे। अपने जो मतलब तने के द्वारा किस में होता है, जैसे गुलाब में बोलते हैं अपने तने द्वारा नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका, तने की काट द्वारा किसके प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है, केले का, कपास का, गन्ना का, लीची का। ये आपका ऑप्शन है। तो किस में किया जाता है, गन्ने में। आपने देखा होगा कि गन्ने की जो पोरी होती है उसको अपने काट के उगा देते हैं, तो उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चावल का दाना क्या है? एक बीजीय, फल, ये सभी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, एक बीजीय फल। अगला क्वेश्चन आपका, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गुद्देदार पुष्पासन, ये सभी। इसी के साथ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए फल जो है दो प्रकार के होते हैं, आभासी फल और सत्य फल। आभासी फल जो मतलब पुष्प के अन्य भाग से बनते हैं, और जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय से, बीजांड से जो है उनका निर्माण होता है। लेकिन जो आभासी फल होते हैं उनका निर्माण पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन वगैरह से होता है। तो यहाँ पे नाशपाती जो है वो एक आभासी फल है, तो इसका जो एग्जाम्पल है क्या होगा, गुद्देदार पुष्पासन। इसी के साथ एप्पल जो है अपना, उसी का भी पुष्पासन अपने खाने के लिए यूज करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू का कुल पूछा गया है आपसे, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। प्लांट मॉर्फोलॉजी का अपना आज का सेशन है ये। कंपोजिटी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसी के साथ चैनल पर नए आए हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट टेस्ट अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली 8 AM, सुबह डेली 8 AM अलार्म लगा के बैठ जाया करो, डेली टेस्ट होगा 8 बजे। तो इसका राइट आंसर क्या है, सोलेनेसी। आलू जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कपास किस कुल से संबंधित है? ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी। कपास किस कुल से संबंधित है? NCERT में चैप्टर है ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का, उसमें फैमिलीज है वो दे रखी है एक चैप्टर में। तो कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से। आलू किससे था? सोलेनेसी से। रिवाइज करोगे बार बार तो ये भी आपके याद हो जाएंगे। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं अपने, साइंटिफिक नेम। तो आम का वानस्पतिक नेम NCERT में जो अपना नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें सभी जो है आम के द्वारा ही क्लियर किए गए हैं। तो उसमें एग्जाम्पल दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, यही क्या है, आम का वानस्पतिक नाम है। तो पूरी NCERT में यही चर्चा है मैंजीफेरा इंडिका की। अगला क्वेश्चन आपका, दलहन पौधे किससे संबंधित है? दाल वाले पौधे, जैसे चना दाल, ये जो अपने बनती है चना दाल, मूंग दाल, ऐसे। तो ये कौन से कुल से संबंधित है, ये आपको बताना है।
जो दालें होती है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानी जाती है। तो लेग्यूमिनोसी जो है इससे वो संबंधित है, आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपका, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तीनों ऑप्शन जो है आपको सेम से दिखेंगे, लेकिन डिफरेंस है इसमें। वंश नाम और जाति संकेत नाम ऑर्डर चेंज करके दे रखा है आपको, साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस, थाइनेंसिस, थिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, थिया साइनेंसिस। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? आपने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें जो है मानव निर्माण, जो मानव जो है पादपों का जो संश्लेषण करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उसी में एक बात है कि मानव निर्मित धान्य कौन सा है, मानव निर्मित चावल कौन सा है, धान बोल सकते हैं अपने, तो अनाज मतलब धान्य, अनाज। तो कौन सा है पहला? टिट्रिकेल। कब बनाया गया था ये? कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो किसका होता है? प्रोटीन का। आज का अपना 65 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही आप इसका आंसर कर सकते हो। फ्लोएम, त्वचा, जाइलम, केसिका। तो देखिए दोस्तों, जाइलम और जल, जाइलम और जल, तो इसको कनेक्ट कर लीजिए आप जैसे, जाइलम और जल। फ्लोएम का कैसे याद रखेंगे? एफ से फूड, तो ये क्या हो गया? फ्लोएम। ये क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संचरण करता है, और जल जो है जाइलम के द्वारा होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसका आंसर आपको नेक्स्ट टेस्ट में जो है वो मिलेगा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? आवश्यक तत्व आपसे पूछे गए हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं, 11 होते हैं, 15 होते हैं, 16 होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके जाना है, नेक्स्ट टेस्ट में इसका आपको आंसर मिलेगा। आज के टेस्ट में इतना ही, नेक्स्ट टेस्ट में आप जरूर आइएगा। 8 AM डेली टेस्ट होता है अपना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको जब भी अपना टेस्ट अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। टेस्ट को कर देना एक लाइक, और शेयर तो ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, देखते रहिए, सीखते रहिए।